आजकल मोबाइल का बहुत प्रचलन हो गया है। 30-40 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम बिना वायर के, बिना तार के हम फ़ोन कर सकते हैं। और कई चीज़ें जो हैं बिना तार के हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जब रेडियो का आविष्कार हुआ तो आप जानते हैं कि रेडियो बड़ा प्रचलित हुआ, क्योंकि एक देश से दूसरे देश बिना तार लगाए आप प्रोग्राम सुन सकते हैं। और बिना तार के हमारे आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो और भारत के कई शहरों से रेडियो प्रोग्राम प्रसारित किए जाते थे और बहुत ही प्रचलित था। लोग गाने सुनते थे, न्यूज़ सुनते थे। जब रेडियो का आविष्कार हुआ, मतलब हवा में तरंगे जाना, ये उसी प्रकार की तरंगे हैं जैसे कि आप जब किसी भी नदी में या तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो तरंगे जो पैदा होती हैं, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसे हम कहते हैं, वो तरंगे पैदा होती है। और वो हमारे जो भी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल हो, रेडियो हो, टीवी हो या जो भी हो, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा शीर्षक है वो इसी से संबंधित है कि हवा में प्रसार और युद्ध। अब आप सोचेंगे ये कैसे भाई, प्रसार भी हो रहा और युद्ध भी हो रहा। चलिए मैं ज़रा आपको इसके बारे में बताता हूँ, फिर किस प्रकार से हमारा कनेक्शन इन सब चीज़ों से मिला करके आत्मिक युद्ध से है। तो जैसे मैंने कहा कि आजकल मोबाइल का और लैपटॉप का, नेट का बहुत प्रचलन है। और अब मैं अभी आपके सामने जब मैं प्रोग्राम तैयार कर रहा हूँ, मेरे सामने लैपटॉप है, ठीक है, और इसी यूट्यूब के द्वारा फिर आप प्रोग्राम को देखेंगे बिना तार के। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और एक तरह से समझ लीजिए जैसे मैजिक है ना। मैजिक तो नहीं है, लेकिन जैसे कि मैजिक है कि बिना तार के कैसे बिल्कुल साफ रीति से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं टीवी प्रोग्राम, आप क्रिकेट मैच देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, जो भी है, ठीक है। तो ये हमारे जीवन को बहुत ही सहूलियत बना दिया है। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो कईयों की जान बचाई और साथ ही साथ कईयों की जान भी ले ली, क्योंकि हम लोग इतने मोबाइल से इतने एडिक्टेड हो गए, लत पड़ गया कि बिना मोबाइल के तो हम घर छोड़ते ही नहीं है। चाहे पैसा भूल जाए, लेकिन मोबाइल ज़रूर हमारे साथ रहता है, क्योंकि मोबाइल प्रकार का ऑफिस है, चलता फिरता ऑफिस। क्योंकि ये कहीं भी किसी भी समय किसी भी प्रकार से आप फ़ोन कर सकते हैं और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसने लोगों को मिलाया, लेकिन साथ ही साथ लोगों के बीच में काट भी दिया। तो ये तो खैर यूज़ और अब्यूज़ जो भी होता है वो बात है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो स्लाइड है कि कैसे बिलियंस एंड बिलियंस, करोड़ 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 तरंगें इस ट्रांसमीटर से प्रसारित होता। और कहीं भी आप क्यों ना हो, आप इन तरंगों को अपने मोबाइल में, अपने टीवी में पकड़ करके फिर उसको आप सुन सकते हैं या टीवी देख सकते हैं। और ये अब जैसे कि अब जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, यहाँ पर अगर प्रॉपर मोबाइल में ले आओ तो करोड़ों मोबाइल में यहाँ पर यहीं पर बैठे बैठे उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, कोई तार वार कनेक्शन नहीं है। तो ये तो कमाल है साहब तरंगों का, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का। अब इससे मैं आपको एक और बात बताना मांगता हूँ कि हवा में जिस प्रकार से ये तरंगें जाती हैं और जो उसकी स्पीड है 186,000 मील प्रति सेकंड के हिसाब से ये तरंगें जाती हैं, जो कि प्रकाश की गति है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप सुनते हैं कोई चीज़ तो उसी समय वहाँ से ट्रांसमीटर से उसी समय शुरू होता है। तो ये तो हो गई साहब मोबाइल, टीवी, रेडियो और तरंगों की बात। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं हवाओं में एक आत्मिक युद्ध भी चल रहा है? जी हाँ, और वो आत्मिक युद्ध कोई और नहीं, शैतान अपनी सेनाओं के साथ, बुरी आत्माओं के साथ, इविल स्पिरिट के साथ मसीहियों को गिराने में कोशिश कर रहा है। और जो अभी तक प्रभु में नहीं आए उनको कोशिश कर रहा है कि वो मसीह में न आए इन तरंगों के द्वारा। चलिए मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ देता हूँ ताकि आप
कंफ्यूज ना हो कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पद पाया जाता है, और वो पाया जाता है इफिसियों उसका 6 अध्याय और 12 पद। इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसका 12 पद। देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अब ये जो हमारा जो मल्ल युद्ध है वो लोगों से नहीं है, आदमियों से नहीं है, मानव जाति से नहीं है। समझ लीजिए कोई अगर हमारे विरोध में है तो कभी बोलते हैं ना यार वो आदमी अच्छा नहीं है, उसने मुझे गाली दिया। ये देखिए, गाली देने वाला वो व्यक्ति नहीं, गाली के देने वाले के अंदर जो व्यक्तित्व बैठा है, जो कि शैतान के उनके अपने दूत या डीमंस हैं, वो दे रहा है। वो बेचारा व्यक्ति बस उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो युद्ध चल रहा है पवित्रता का और पाप का, ये शैतान की ओर से पाप का और परमेश्वर की ओर से पवित्रता का। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा जो ये आत्मिक युद्ध है वो इन हवाओं में है, इन एटमॉस्फेयर में है, इन अंधकार की शक्तियों से है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक पेंटिंग जो आपके स्लाइड के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इफिसियों उसका 6 अध्याय 10 से आगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनते जाओ, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार की शासकों से और उस दुष्टताओं की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, जो इस एटमॉस्फेयर में है, जो इन हवाओं में है। आप समझ गए ना। और इसीलिए हमें परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना। ये वो वाले हथियार नहीं है जैसे बंदूक या तलवार, ये तो शारीरिक हुआ। हमारा जो युद्ध है वो लोगों से नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, मानव जाति से नहीं है, और ना होना चाहिए, क्योंकि हमें एक दूसरे से प्रेम करना। लेकिन जो ईवल है, बुरी आत्मा है, शैतान के जो ईवल स्पिरिट है, उससे हमारा ये युद्ध है। और इसके लिए हमें क्या करना है? सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको, सब कुछ करके स्थिर रह सको। अच्छा, ये हथियार भी मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए, शायद आप जानते होंगे लेकिन मैं पढ़ लेता। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झेलम पहन कर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस संदर्भ में जो पूरा मैंने आपके सामने पढ़ा, हमारा ये जो मल्ल युद्ध है ना, ये आत्मिक मल्ल युद्ध है, आत्मिक युद्ध है। और वो शैतान के खिलाफ है जो मसीहियों को गिराना चाहता है, पाप में डालना चाहता है और अपनी दुष्टता में उनको संलग्न करना चाहता है। लेकिन हमें होशियार रहना है कि ये हवाओं में, इन आकाश में जो तरंगे नहीं, मतलब आत्मिक जो तरंगे हैं, आत्मिक दुष्टता जो पाई जाती है, उनसे हमें बहुत सावधान रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें इनसे क्या रहना है? सावधान रहना है। और इनसे सावधान रहने के लिए हम कैसे सावधान रहेंगे? भैया देखिए, यही है कि परमेश्वर का वचन लें, दूसरों को मेल के सुसमाचार सिखाएं, घृणा वाले नहीं, आतंकवादी वाली नहीं, प्रेम का एक दूसरे को, हम एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करना है ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। प्रभु परमेश्वर से तो करना ही करना है, लेकिन अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना है। और फिर क्या है? उद्धार का टोप। कभी कभी क्या होता है, जो शैतान है ना, बहुत चालाक है, बहुत चालाक है।
हमारे मन में वो कई प्रकार की शंकाएं भी डालना शुरू कर देता है। हाँ, अरे देखो, तुम्हारी प्रार्थना को प्रभु परमेश्वर ने सुना ही नहीं तो वो है ही नहीं ना, तो कहाँ से सुनेगा? हैं, तुम मेरे पास आ जाओ, देखो तो मैं तुम्हारी सब प्रार्थनाएं वो कर दूंगा, तुम्हें चंगाई भी दे दूंगा। ऐसी ऐसी झूठी झूठी भ्रांताएं हमारे जीवन में वो कभी कभी लाता है। कभी मेरे जीवन में भी आया, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, नहीं देखो, तुम मेरे बेटे हो, मेरी बेटियां हो। इस कानाफूसी को, इस फुसफुसाहट को आपको और मुझको कभी भी नहीं सुनना है। चलिए और पढ़ लेते हैं परमेश्वर के वचन में। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और 8 पद। कैसे शैतान हम पर हावी होना चाहता है, ये आसमान की जो शक्तियां हैं। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद। सचेत हो, सावधान रहो, जागरूक रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए? शैतान इस खोज में रहता है, वो देखना मांगता है इसकी कमजोरी क्या है। अगर इसकी कमजोरी अश्लीलता पिक्चर को देखना है तो वही सामने चीजें लाएगा। अगर इसकी कमजोरी पैसा है, मेरी और आपकी कमजोरी पैसा है, तो वो ढेर सारे पैसों का लालच हमें देगा। अगर इसकी कमजोरी जो अपना स्तर है उसको ऊपर उठाना है, स्टेटस को, तो वैसी चीजें लाएगा। चिकनी चुपड़ी बात करने वालों से लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जो बिल्कुल साफ बोलते हैं, खराब बोलते हैं, लोग उनको पसंद नहीं करते। तो चिकनी चुपड़ी वाली बातों को करने वालों को हमारे सामने लाएगा। तो ऐसी परिस्थिति क्रिएट करेगा, बनाएगा कि हम उसमें धीरे धीरे फंस जाते हैं। मैं कई बार फंसा और शायद आप भी फंसे होंगे, मुझे नहीं पता। अगर आप नहीं फंसे बड़ी खुशी की बात है। तो देखिए, हमें सचेत रहना है और जागते रहना है। वो कभी सोता नहीं है भाई, वो 24/7 24 घंटे 7 दिन वो जगता रहता है। हम तो सो भी जाते हैं और जागते हैं, लेकिन वो नहीं सोता। तो वो सुनिए, वो हमारे व्यक्तित्व को गिराना मांगता है। सो सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि हमारा जो विरोधी शैतान है गरजने वाले सिंह के समान है, इस खोज में रहता, खोजता रहता। कौन सा विश्वास या पकड़ में आऊं, किसको मैं पकड़ूं? हाँ, ये रात के अंधेरे में ये ठीक है, ये गिर जाएगा, वो गिर जाएगी। और इस प्रकार से वो जो तरंगे हैं आत्मिक युद्ध की, हम पर हावी हो सकता है ना। तो इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। 9वां पद भी लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भोग रहे हैं। कभी कभी दुख ले आता है हमारे जीवनों में, मिसअंडरस्टैंडिंग ले आता है। बाप बेटे या माता पिता और बच्चों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, पति और पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ये एक प्रकार का दुख है, एक प्रकार का वो ट्रैप डालता है और हम उसमें कभी कभी फंस जाते हैं। और ये धीरे धीरे चोरी चोरी चुपके होता है, ये सब बड़े क्वाइटली। जैसे कि अभी देखिए, मैं फ़ोन लगाऊंगा तो मेरा जो फ़ोन का सिग्नल है वो जाएगा टावर में बिना आवाज़ किए, और वहाँ से फिर वो आएगा सिग्नल बिना आवाज़ किए। आवाज़ सिर्फ आएगी जब वो दूसरा व्यक्ति कुछ बोलता है। ठीक उसी प्रकार से शैतान हमारे जीवनों में आता जाता रहता है, जाता भी है आता भी है सिग्नल के साथ, उल्टे सीधे सिग्नल। आत्मिक लड़ाई, ये बहुत हमें होशियार रहना इस आत्मिक लड़ाई से। मोबाइल से होशियार रहना, कहीं उल्टे सीधे गंदे बातें, गंदी मूवीज़, गंदे चित्र, ये क्या है? ये हवा में, आसमान की शक्तियाँ, ईविल, बुरी बातें, दुष्ट आत्मा, वो हमें कंट्रोल ना करे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 4 पद। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 4 पद। हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाई है, क्योंकि तुम जो तुम में हैं
वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तो ये बहुत जरूरी है। वे आत्माएं संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा को और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। 6 पद तक पढ़ा आपके लिए। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है? तो भाई, वो पवित्र आत्मा की जगह कोई और दुष्ट आत्मा तो नहीं लेना चाहिए ना? आप ही बताइए, आप ही बताइए, है ना? तो दुष्ट आत्मा तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर कौन है? पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र है। और शैतान हमें बिल्कुल फंसा न ले इन सब परीक्षाओं से। वो इसी खोज में रहता है, इसी खोज में रहता है, आप किसको टंगड़ी मारूं, किसको मैं नीचे गिरा दूं। और एक बार गिर गया नीचे तो भैया मुश्किल हो जाती है फिर वापस उठना। आसान तो नहीं है, लेकिन संभव तो है, संभावना है उठ करके खड़े होना। हम में से कई लोग पाप में गिर गए, मैं उठा खड़ा हुआ। दाऊद को टंगड़ी मारी थी उसने, वो एक लड़की को दिखा करके नहाती हुई। उसके दिल में ये व्यभिचार की भावना आई और उसने व्यभिचार किया, गिर गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको उठाया जब उसने अपने पापों को माना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें शैतान हमेशा गिराने के चक्कर में रहता है, उल्टी सीधी बातों से, गाली गलौज में, ईर्ष्या से। ये सब बातें जो हैं, ये आसमान की जो शक्तियां हैं, हवा में जो शक्तियां पाई जाती हैं, उससे मुझको और आपको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि शैतान वो छोड़ेगा नहीं वो, लेकिन परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा तब जब हम उससे उसका अनुग्रह मांगे। प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे कि मैं शैतान के सामने खड़ा रह सकूं। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है, जैसे हम पढ़ते हैं कुलुसियों की पत्र उसका 1 अध्याय और 13 पद, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। ठीक है, तो हम देखते हैं, रात में आपने देखा होगा कि पूरा आकाश जो है अंधकार से भरा रहता है। अगर चंद्रमा चमक रहा तब तो थोड़ा उजाला होता, अच्छा लगता है। दिन में तो सूरज चमकता तो उसकी चमक से दिन रहता है, सब कुछ दिखाई देता, तो उसमें उतनी समस्या नहीं होती। लेकिन रात में जब अंधेरा रहता है तब कीड़े मकोड़े निकलते हैं, तब छुछुंदर और चूहे और कॉकरोचेस निकलते हैं और तरह तरह की बात, क्योंकि वो अंधकार के हैं। पाप भी अंधकार में ही होता है ना? तो ये जो चीजें हैं, हमें नीचे गिराने के लिए, तंगड़ी मारने के लिए शैतान फुसफुसाता है। और ये आत्मिक लड़ाई हवाओं में जो है, आसमान में जो है, हमें होशियार रहना। जब भी परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थिति, परमेश्वर तो नहीं डालता, लेकिन जब कभी ऐसी परिस्थिति में आते हैं, एकदम परमेश्वर को याद करें, प्रभु मैं ऐसी स्थिति में हूँ, मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ, मेरी अगुवाई कर। यीशु मसीह के नाम से इस टेम्पटेशन को, इस परीक्षा को मैं भगा देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे चारों तरफ है। मतलब ये क्लेम करते रहे, ये लड़ाई है। कभी कभी हमारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें भी आ जाती, शायद हम करें नहीं उन बातों को, लेकिन दिमाग में कभी कभी गलत कल्पनाएं आ जाती हैं, गलत विचारधाराएं आ जाती हैं। मेरे ख्याल में आप मेरे साथ सहमत होंगे इस बात में। तो ये सब क्या है? ये शैतान की अपनी टैक्टिक्स है, जो अंधकार में और पूरे हमारे आसमान में चारों तरफ हम मसीहियों को नीचे गिराने में लगा रहता है वो। और वो 24 घंटे 7 दिन साल भर वो हमारे पीछे रहता है। तो हमें होशियार रहना है, परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, मनन करना है, और साथ ही साथ यीशु मसीह के नाम में इन टेम्पटेशन को, इन परीक्षाओं को, इस लड़ाई को यीशु मसीह के नाम में बांधना है। तब हमें विजय
मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी, तब हम जयवंत होंगे। हाँ, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से रेडियो की तरंगें, टेलीविज़न की तरंगें, इलेक्ट्रॉनिक तरंगें, मोबाइल की तरंगें और भी कई जगह कई चीज़ें हैं जो आसमान में हमें दिखती नहीं है, ये दिखाई नहीं देती, लेकिन आती रहती है, जाती रहती है, हम नहीं देख सकते। सिर्फ हमें कोई मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, रेडियो चाहिए, जिसको हम पकड़ के फिर उसका हम उपयोग कर सके, दुरुपयोग नहीं, उपयोग। ठीक उसी प्रकार से शैतान भी अपने आत्मिक सेनाओं के साथ हम पर अटैक करता, जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी आत्मा, हमारे प्राण, हमारे शरीर के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश वो करता है। तो हम होशियार रहे, सचेत रहे, जागरूक रहे और प्रभु परमेश्वर की सहायता से, उसके अनुग्रह से इन आसमानी और जो क्या बोलते हैं आत्मिक युद्ध को उसको हम जीत सकें प्रभु की महिमा के लिए।